हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं क्लास 11th का मैथ्स और मैथ्स में हम लोग सीख रहे थे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आज का हमारा जो पहला टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक को। ठीक है, कंपोनेंडर एंड डिविडेंडो बेस्ड क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस लिए हैं मैंने। ठीक है, अच्छा सबसे पहली बात सवाल ये उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई मतलब क्वेश्चन दिया है वो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से सॉल्व होगा। तो आपको याद होगा कि अगर रेशियो हो अपने पास a/b और c/d, ठीक है, रेशियो दे रखा है और मैं सी एंड डी लगाऊं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाऊं, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब a प्लस का b जो नीचे रहता है उसको प्लस करते हैं, फिर a माइनस b इक्वल्स टू क्या? c प्लस d डिवाइड बाय c माइनस d। याद है? ये मैंने आपको बेसिक मैथ में करा रखा हूँ। ठीक है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है a माइनस बी और a प्लस बी, दिख रहा है x माइनस वन अपॉन x प्लस वन। तो ये फील आ रही है, क्वेश्चन को देखो ना आपको प्रैक्टिस से फील आने लग जाएगी। ठीक है, जैसे इसमें भी देखो थीटा माइनस फाइव और थीटा प्लस फाइव, मतलब फील आ रही है। किसकी फील आ रही है? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो की। बात समझ में आई? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं, ये मैंने आपको बेसिक मैथ में करा रखा हूँ। ठीक है, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है? इफ tan a equals to x tan b then show that this equals, ये प्रूव करना अपने को। ठीक है, ठीक है। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के लिए क्या होना चाहिए भाई? रेशियो। तो पहले रेशियो क्रिएट करो। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, रेशियो कैसे क्रिएट करोगे? ये tan a लिखा है, tan a लिख दो, अपॉन क्या लिखा है? tan b लिख दो, इक्वल्स टू क्या? x। ठीक है, x और नीचे क्वेश्चन तो क्या आएगा? 1। ठीक है, tan a किसके इक्वल होता है भाई? sin a अपॉन cos a। वैसे tan भी किसके इक्वल होता है? sin b अपॉन cos b। ठीक है, ठीक है। इक्वल टू कितना आएगा? x/1। अब ये cos ऊपर चला जाएगा तो ये sin a cos b अपॉन cos a sin b। ठीक है, ठीक है। इक्वल टू x/1। ये रेशियो क्रिएट हो गया अपना, रेशियो क्रिएट हो गया। ठीक है, ठीक है। अब रेशियो क्रिएट हुआ है, कंपोनेंट और डिविडेंड लगाऊं, कैसे लगाऊंगा? जो ये नीचे वाली चीज है उसको ऊपर प्लस कर दो एक बार, sin a cos b प्लस cos a sin b। ठीक है, डिवाइड बाय जो ऊपर वाली चीज है उसको नीचे लिखो एज इट इज। ठीक है, cos a cos b और नीचे वाली चीज को माइनस कर दो। ठीक है ना, cos a sin b। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना? सेम टू सेम x+1 अपॉन x माइनस 1। ठीक है, ठीक है। अब देखो sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a cos b प्लस cos a sin b क्या होता है भाई? ये होता है हमारा sin a माइनस b। याद है फॉर्मूला? अपॉन sin a cos b माइनस cos a cos b, ऐसे sin a प्लस b होता है। cos a cos b माइनस cos a cos b, ये क्या होता है भाई? sin a माइनस b इक्वल टू क्या आ गया? x+1 अपॉन x माइनस 1। सीएनडी लगा दी हम। ठीक है, सीएनडी क्या है ना कि अगर a/b इक्वल टू c/d आओ तो a प्लस में b डिवाइड बाय a माइनस b करते हैं और इस c प्लस में d अपॉन c माइनस d कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा अपने को ऊपर ये नहीं चाहिए, अपने को x माइनस 1 ऊपर चाहिए, तो मैं पलट दूं तो इधर पलटूंगा तो इधर भी पलटना पड़ेगा, sin a माइनस b अपॉन sin a प्लस b। ठीक है, a किसके इक्वल आ गया? x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। हैंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नोट करो, पहला क्वेश्चन लेते हैं। आ रहा समझ में? चलो नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इफ y sin phi इक्वल्स टू x sin 2θ प्लस phi देन शो करना ही है। ठीक है, ठीक है। तो कैसे करोगे? ध्यान देना। सबसे पहले रेशियो क्रिएट करो, तो रेशियो क्रिएट करूंगा, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूं। तो क्या आएगा अपना? sin का phi अपॉन, इसको इधर बुला लो, इसको इधर बुला लो, ये कितना आएगा? sin का 2θ प्लस का phi। ठीक है, ठीक है। और ये इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना? x/y। कंपोनेंट डिविडेंड लगाओ तो sin phi प्लस का sin का 2θ प्लस का phi अपॉन sin phi माइनस का sin का 2θ प्लस का phi इक्वल टू क्या होगा? x प्लस का y अपॉन में x माइनस y। ठीक है, सीएनडी लगा दिया मैंने। और देखो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, हालांकि मैंने आपको फॉर्मूला नहीं बताया, लेकिन आज के लेक्चर में हम सीखेंगे। अभी के लिए याद रखना, क्या याद रखना? sin c प्लस sin d। ठीक है, ये होता है 2 sin c प्लस d डिवाइड बाय 2 cos c माइनस d बाय 2। ठीक है, और वैसे ही एक और फॉर्मूला जो आपको याद रखना है
वो है साइन सी माइनस साइन डी। ठीक है, तो टू ये होता है 2 cos c प्लस डी डिवाइड बाय 2 और साइन सी माइनस डी डिवाइड बाय 2। ये दो फॉर्मूला आपको फिलहाल के लिए याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी इस लेक्चर में आगे हम बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप क्या कहता है, लगाओ फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी। तो क्या हुआ 2 साइन ए सी हो गया और ये क्या हो गया डी। तो देखो 5 प्लस का 2 थीटा प्लस का 5 डिवाइड बाय 2। ठीक है, वैसे कॉस सी कितना है 5 माइनस, इसको माइनस करो तो माइनस का 2 थीटा माइनस का 5 और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 2। ठीक है, ठीक है, डिवाइड बाय cos c माइनस सॉरी sin c माइनस sin d लगाओगे क्या होगा 2 cos c। c कितना है 5 प्लस का 2 थीटा प्लस का 5 डिवाइड बाय 2। वैसे ही cos का ये क्या होगा 5 माइनस 2 थीटा माइनस का 5 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू क्या चल रहा है x प्लस 5 डिवाइड बाय x माइनस 5। दो से दो खत्म। अरे देखो 5 प्लस 5 2 5 2 5 प्लस 2 थीटा, दो कॉमन आ गया, कट चुका है, दो से दो कट जाएगा, क्या बचेगा साइन का थीटा प्लस का 5। ठीक है, वैसे ही ये देखो ये और ये कट गया, दो से दो कट जाएगा, माइनस थीटा बच जाएगा। तो cos माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, सीधा क्या हो जाएगा cos थीटा अपॉन ये देखो 5 प्लस 5 2 5 2 5 प्लस 2 थीटा, दो कॉमन आ गया तो क्या बच जाएगा, दो से दो कट जाएगा, क्या बच जाएगा cos थीटा प्लस का 5। ये क्या बच जाएगा भाई ये साइन है ना साइन। ठीक है, ये कट जाएगा और ये क्या बचा 2 से 2 साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा माइनस साइन थीटा इक्वल टू क्या चल रहा है भाई x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। ठीक है, ठीक है, अब देखो cos बाय sin क्या होता है, cos बाय sin क्या होता है cot। अब ये sin बाय cos है तो एक काम करो sin बाय cos क्या लिख दूं tan लिख दूं, tan थीटा प्लस का 5 और ये क्या लिखा है cot थीटा माइनस का ये नेगेटिव साइन है इक्वल टू क्या चल रहा है x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। हमें प्रूफ क्या करना है वो देखो x प्लस वाई के साथ cot थीटा प्लस 5 आना चाहिए। ठीक है, तो tan थीटा क्या होता है 1 बाय cot थीटा, तो यहाँ पे लिख दो 1 बाय cot थीटा प्लस का 5। ठीक है, इनटू माइनस चल रहा है माइनस और ये क्या दिख रहा है cot थीटा इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। अब x प्लस वाई के साथ क्या होना चाहिए cot थीटा प्लस 5। इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेजोगे, इसको इधर भेज दो, x माइनस वाई माइनस चल रहा है और cot थीटा इक्वल टू क्या x प्लस वाई और ये क्या चल रहा है cot थीटा प्लस का 5। अब ये माइनस नेगेटिव अंदर गया तो y माइनस x हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा, cot थीटा प्लस 5 हो जाएगा। तो ये इसका प्रूफ हेंस। ठीक है, ठीक है, नोट करो, वाला क्वेश्चन करते हैं। आया समझ में, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट, कर लिया, कर लिया, मिटाओ मिटाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास if tan a plus b tan a plus b equals to क्या रखा है 3 times tan a। ठीक है, ठीक है, then show that sin 2a plus b equals to 2 sin b। तो पहले रेशियो क्रिएट करो, तो tan a plus b इधर ही रखो अपॉन tan a को इधर लाओ इक्वल्स टू 3/1। tan थीटा क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, इसको लिख सकता हूं sin a plus b अपॉन cos a plus b। वैसे ही tan क्या होता है sin a अपॉन cos a करूंगा तो ऊपर चला जाएगा तो ये cos से आ जाएगा इक्वल्स टू 3/1। sin लगा रहा हूं तो sin a plus b cos a माइनस का सॉरी प्लस का नीचे का प्लस कर देते हैं cos a plus b sin a अपॉन ऊपर लगा ऊपर की तरफ लिखो sin a plus b cos a, फिर इसको माइनस करो तो नीचे वाले को cos a plus b sin a। ठीक है, इसी तरह ये इधर लगाओ 3+1 अपॉन 3-1। ठीक है, ठीक है, अच्छा ये देखो sin a cos दिख रहा है sin a cos b
प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए कॉस बी, ठीक है, प्लस कॉस। तो ये फॉर्मूला किसका होता है? ये फॉर्मूला होता है साइन ए, ये ए हो गया और प्लस ए, ठीक है, ठीक है। तो साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए। उसी तरह नीचे देखो ये किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है अपने का साइन ए, ए कितना है? ये पूरा ए मान लो, माइनस ए इक्वल्स टू 4/2। तो ये कितना आ जाएगा? साइन ए प्लस ए 2a प्लस बी, ठीक है, अपॉन ए कर जाएगा, ये क्या बच जाएगा? साइन बी। और इधर कितना रह जाएगा भाई? 2, ठीक है, 2। तो साइन को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो साइन 2a प्लस बी इक्वल्स टू 2 साइन बी, हेंस, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ रही है? आ रही, ठीक है। फर्स्ट वन देन प्रूफ करना ही है। तो सबसे पहले रेशियो क्रिएट करो। रेशियो कैसे क्रिएट करोगे? ये अपना दे रखा है tan थीटा इनटू में tan फाइ इक्वल टू कितना दे रखा है? 1/3। tan थीटा क्या होता है? sin थीटा बाय cos थीटा, और tan फाइ क्या होता है? sin फाइ अपॉन cos फाइ इक्वल टू क्या होगा? 1/3। तो ये क्या लिखेगा? sin थीटा sin फाइ अपॉन cos थीटा cos फाइ इक्वल्स टू 1/3। अब CAD लगाओ, तो sin थीटा sin फाइ प्लस का cos थीटा cos फाइ डिवाइड बाय sin थीटा sin फाइ माइनस का cos थीटा cos फाइ इक्वल्स टू 1+3 डिवाइड बाय 1-3, ठीक है, ठीक है। अब देखो cos A cos B प्लस sin A sin B, ये क्या होता है हमारा? cos थीटा माइनस फाइ। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। cos A cos B प्लस sin A sin B। अभी देखो नीचे यहाँ से क्या हो सकता है? माइनस कॉमन ले लो, ये क्या दिखेगा? cos थीटा cos फाइ माइनस का sin थीटा sin फाइ, ठीक है, ठीक है, अरे ठीक है, ठीक है। ये कितना दिख रहा है? -2, 3 + 1 4 डिवाइडेड -2 काटोगे -2 आएगा। अब इसको उधर भेज दो, तो क्या दिखेगा? cos का थीटा माइनस फाइ इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स cos A cos B माइनस sin A sin B क्या होता है? cos A प्लस B, इसका मतलब cos थीटा प्लस फाइ। ये इसका हेंस, ठीक है, ठीक है। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? एक हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अब कवर करने जा रहे हैं, जहां से क्वेश्चन आना बहुत पॉसिबल होता है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं पेपर में, ठीक है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है? π/2 - थीटा एंड π - थीटा बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन देगा आपको, उसमें कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है, कभी कुछ समझ में नहीं आएगा, मतलब एक सीक्वेंस दे देगा आपको और उसमें आपको पता नहीं चलेगा करना क्या है, ठीक है। तो उस टाइम आपको एक कांसेप्ट ध्यान में आना चाहिए, π/2 - थीटा एंड π - थीटा बेस्ड क्वेश्चन। अब ये π/2 - थीटा एंड π - थीटा कैसे पहचानते हैं, जरा देखो। इसको पहचानने का तरीका क्या होता है? सबसे आखिरी में पहुंच जाओ, नीचे क्या लिखा है? 8 का आधा करो, 8 का कितना होता है? 4। तो ऊपर इसके आधे से ज्यादा है, ऊपर जो है आधे से ज्यादा, अगर आधे से ज्यादा होगा, जैसे 8 का कितना होता है? 4, लेकिन जो ऊपर है इससे ज्यादा है ना, अरे 4 7 4 से ज्यादा बड़ा होता है, तब क्या यूज करना आपको? कॉन्सेप्ट π - थीटा वाला, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ इसका कितना होता है? 8, ऊपर कितना है? इसके आधे से कम है, इसके आधे से कम, तो इसको क्या बोलते हैं? π/2 - थीटा। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे भाई? π/2 - थीटा। अगर आधे से ज्यादा हुआ तो π - थीटा, और आधे से कम हुआ तो π/2 - थीटा, ठीक है, ठीक है। अब आइए देखते हैं क्या कैसे, ठीक है, ठीक है। अब देखो करना क्या है, इस तरह क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं सेकंड क्वेश्चन उठा रहा हूं, पहले दो ब्रैकेट को ऐसे ही लिख दो, जैसे लिखा हुआ है एज इट इज लिख दो, प्लस cos स्क्वायर 3π/16 लिख दिया। नेक्स्ट अब अगले ब्रैकेट में, सबसे लास्ट में ब्रैकेट पे पहुंचो। अब देखो cos स्क्वायर, अब इस चीज को ना किस में लिखना है? π/2 - थीटा के रूप में। इस चीज को π/2 - थीटा के रूप में लिखना है। कैसे लिखोगे? नीचे 16 है, 16, ठीक है,
ठीक है। अब इस चीज को पाई बाय 2 माइनस थीटा के रूप में कैसे लिखोगे? देखो मैं लिख के दिखाता हूँ। ये लिखा है, पता है क्या लिखा है? ये लिखा 8 पाई बटा 2, 8 पाई बटा 16 माइनस थीटा। सोचो, लिखा है ना? लिखा है, क्योंकि कटेगा तो पाई बाय 2 माइनस थीटा आ जाएगा, आ जाएगा। तो ये क्या लिखा हुआ? 8 पाई माइनस, क्या कर दूं? 7 पाई चाहिए ना, 8 पाई में से कितना माइनस कर दूं? माइनस पाई कर दूं। देखो ये चीज यही लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। प्लस सेम टू सेम इसको भी लिखो, cos स्क्वायर, नीचे क्या है? 16 16। अब सारा खेल किसमें चलेगा? 8 पाई में, तो इसको लिख दो 8 पाई, और 8 पाई में से कितना घटाऊं? 3 पाई घटा दो ना, ताकि मैं 5 पाई पहुंच जाऊं। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन में पहले दो ब्रैकेट को सेम टू सेम रखते हैं, लास्ट वाले दो ब्रैकेट को हम बदलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये क्या दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है आपको cos स्क्वायर पाई बाय 16 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाय 16, ठीक है, प्लस cos स्क्वायर। अब देखो ये इसमें भाग जाएगा, किसमें? दोनों में भाग जाएगा। इसका मतलब 8 पाई बटा 16 माइनस 3 पाई बटा 16, ठीक है, ठीक है। प्लस क्या लिखा हुआ है? cos स्क्वायर, ये इसमें भी भाग जाएगा, 8 पाई बटा 16 माइनस पाई बटा 16, ठीक है, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है? cos स्क्वायर पाई बटा 16 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बटा 16 प्लस cos स्क्वायर, ये काटोगे कितना आएगा? पाई बाय 2, 8 का 8, 8 दूनी 16 माइनस 3 पाई बटा 16 प्लस cos स्क्वायर 8 का 8, 8 दूनी 16 पाई बाय 2 माइनस पाई बटा 16, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या आएगा? cos स्क्वायर पाई बटा 16 लिखा है प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बटा 16 प्लस cos पाई बाय 2 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई? cos का 90 माइनस थीटा, cos का 90 माइनस थीटा, ये होता है sin थीटा। क्या होता है? sin थीटा, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या होगा? sin स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर थीटा कितना है? 3 पाई बटा 16 प्लस cos पाई बाय 2 माइनस थीटा, मतलब sin स्क्वायर थीटा पाई बाय 16। अब cos, और देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। ये इसी तरह इसको भी देखो, इसको क्या देखो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। तो ये और ये मिलके 1 देंगे, और ये मिलके 1 देंगे, 500 कितना देगा भाई? 2। 2 ही इसका आंसर। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नोट करो, पहला क्वेश्चन करते हैं। आया समझ में? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कर लिया? कर लिया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मिटाऊं, मिटाऊं, मिटाओ मिटाओ मिटाओ। पहला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? अब देखो, अब ये क्या है? आधे से ज्यादा है, तो ज्यादा से आधे से ज्यादा तो किस में लिखूंगा? पाई माइनस थीटा में, ठीक है। तो इसको कैसे लिखूंगा? कांसेप्ट वही है, पहले दो को सेम रखो, 1 प्लस cos पाई बाय 8 इनटू में 1 प्लस cos, छेड़ो ही मत, 3 पाई बाय 8, ठीक है, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे वो देखना, 1 प्लस cos। सबसे पहले देखो, अब इस वाले टर्म को ना पाई माइनस थीटा के टर्म में लिखना है। किसमें लिखना है? पाई माइनस थीटा। तो पहले इसको लिखो 1 प्लस cos cos, नीचे क्या लिखा होगा? 8 8। अब पाई माइनस थीटा के टर्म में कैसे लिखोगे, वो सोचने वाली बात है, ठीक है। पाई माइनस थीटा के टर्म में इसको कैसे लिखोगे, तो सोचो कैसे लिखोगे। 8 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। अब देखो अपने को चाहिए 7 पाई, तो कहानी किसमें चलना चाहिए? 8 में। तो ये हो जाएगा 8 पाई माइनस पाई। सोचो, लिख सकता हूँ ना? लिख सकता हूँ। 8 में चलेगा कहानी पाई माइनस थीटा टर्म में, क्योंकि 8 पाई माइनस पाई कितना होता है? 7 पाई, तो 7 पाई 8 लिख सकता हूँ। उसी तरह देखो cos लिखा cos, इस तरह लिख सकता हूँ, नीचे 8 थीटा लिखा है, तो 8 पाई माइनस क्या कर दूं? 3 पाई, तो क्या आ जाएगा? 5 पाई आ जाएगा ना? आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस cos पाई बाय 8 इनटू में 1 प्लस cos 3 पाई बाय 8 इनटू में 1 प्लस cos। ये इसमें भागेगा, किसमें? दोनों में जाएगा, तो cos का इसमें जाएगा तो 8 साइड कट जाएगा, पाई बच जाएगा, इसमें जाएगा तो 3 पाई बाय 8, ठीक है, ठीक है। और ये 1 प्लस cos, ये पाई माइनस पाई बाय 8, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट देखो ये क्या आ जाएगा? 1 प्लस cos पाई बाय 8 और ये 1 प्लस cos 3 पाई बाय 8, ठीक है। और ये 1 प्लस cos पाई माइनस थीटा, cos का पाई माइनस थीटा याद है ना? ये cos का पाई नो चेंज, तो cos माइनस हो तो इसमें तो माइनस cos थीटा होगा, तो माइनस का cos 3 पाई बाय 8 ऐसा बना रखा हूँ। cos पाई माइनस थीटा पता होना चाहिए, cos का पाई माइनस थीटा क्या होता है?
माइनस का कॉस थीटा, ठीक है, ठीक है। इसी तरह कॉस का पाई माइनस थीटा क्या होगा, माइनस का कॉस थीटा, तो होंगे 1 माइनस का कॉस थीटा कितना है, पाई बाई 8, ठीक है, ठीक है। अब दिख रहा है ये a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8, ठीक है, ठीक है। देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है sin स्क्वायर थीटा, इसका आंसर क्या आ जाएगा sin स्क्वायर पाई बाई 8 इनटू में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है sin स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर 3 पाई बाई 8, ये इसका, ये क्या रहेगा इसका आंसर, ठीक है, ठीक है। नोट करो, आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत। चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं, ठीक है, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहला है साइन ए कॉस बी, ठीक है, सब क्या दो कॉस ए, टू साइन ए कॉस बी, टू कॉस साइन बी, टू कॉस ए कॉस बी, टू साइन ए साइन बी, ठीक है, ठीक है। अब सबके बीच में प्लस माइनस, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट दो बार साइन, साइन कॉस, कॉस ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी और ए प्लस बी, लास्ट में ए माइनस बी, ठीक है, ठीक है। अच्छा ए प्लस बी माइनस बी, नेक्स्ट इसमें आएगा साइन, साइन कॉस, कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, और यहाँ पर लास्ट में ए प्लस बी, ठीक है, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला यूज कब करना है, यूज व्हेन वी यूज टू कन्वर्ट प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट में है ना, सम मल्टीप्लाई में, इनटू सम एंड डिफरेंस, ठीक है, सम एंड डिफरेंस। जब भी प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करना हो तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, ठीक है। नोट करिए इसको जल्दी से। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब इससे भी ज्यादा काम का फॉर्मूला कुछ और है, क्या है वो देखो, एक और फॉर्मूला होता है जब प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में, फॉर्मूला मतलब प्रोडक्ट को जब कन्वर्ट करना हो सम और डिफरेंस को, ये यूज करोगे, ठीक है। दूसरा, अब मान लो अब सम आ गया, मतलब प्लस और आ गया, उसको प्रोडक्ट में करना हो तो कैसे करोगे, तो देखो क्या करते हैं, a प्लस बी को मैं मान लेता हूँ c, क्या मान लेता हूँ a प्लस बी को क्या मान लेता हूँ c, और a माइनस बी को मैं मान लेता हूँ d, क्या मान लेता हूँ d, दोनों को प्लस करो कट जाएगा, तो 2a इक्वल टू क्या आएगा c प्लस d, तो a कितना आएगा हमारा c प्लस d बाय 2। उसी तरह a की वैल्यू पुट करो तो b कितना आ जाएगा हमारा c माइनस d बाय 2, आ जाएगा, ठीक है। तो जहां 2 के जगह 2 साइन a की जगह क्या लिखूंगा c प्लस d डिवाइड बाय 2 cos c माइनस d डिवाइड बाय 2 इक्वल टू क्या आएगा, ये जहां a प्लस b यहां पर लिख सकता हूं c, तो sin c प्लस, देखो मैं यहां लिख देता हूं, इसको मैं इधर कर देता हूं साइड में क्या करना कि a प्लस b को क्या मान लिया मैंने, जहां a प्लस b लिखा है वहां पे c मान लिया, और जहां a माइनस b लिखा है वहां पे d मान लिया, दोनों को ऐड करो कटेगा, ये 2a क्या आ जाएगा c प्लस d, तो a कितना आ जाएगा हमारा c प्लस d डिवाइड 2। उसी तरह b निकालोगे, इसको पुट करो इसमें, तो b कितना आएगा c माइनस d बाय 2, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं क्या, अब इसको चेंज करो, 2 के जगह 2 साइन, जहां a लिखा है वहां पर लिख सकते हो c प्लस d डिवाइड बाय 2, और cos b लिखा है c माइनस d डिवाइड बाय 2 इक्वल टू क्या आएगा sin a प्लस b की जगह लिख सकते हो c प्लस a माइनस b की जगह d, तो sin d, ठीक है, ठीक है। वैसे ही 2 cos c प्लस d डिवाइड बाय 2
और सही जहां भी लिखा है c माइनस डी डिवाइड बाई 2 इक्वल टू a प्लस बी जाएगा साइन सी प्लस माइनस का साइन डी, ठीक है। वही 2 की जगह 2 cos, जहां a लिखा वहां क्या लिखूं c प्लस डी, cos c प्लस डी और सही cos c माइनस डी बाय 2 इक्वल टू क्या लिखा है cos c प्लस cos d, ठीक है ठीक है। अब नेक्स्ट आखिरी है 2 sin a की जगह क्या लिखूं c प्लस d डिवाइड बाय 2 वैसे b sin b की जगह क्या लिखूं c माइनस d डिवाइड बाय 2 इक्वल टू क्या होगा जहां a माइनस b लिखा है। अब देखो यहां से ध्यान से खेलना। अब यहां क्या करता हूं ना जहां a माइनस b लिखा है यहां पे लास्ट में ध्यान से खेलना। ध्यान से कैसे खेलना वो देखो, मैं माइनस कोमा ले रहा हूं ताकि सीक्वेंस बन जाए। माइनस क्यों सब में a प्लस b पहले है ना, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लूंगा, माइनस कॉमन लेकर इधर भेज दो, भेज दिया, अरे भेज दिया, ठीक है। अब ये इधर आ जाएगा और ये माइनस का इधर आ जाएगा, तो ये cos a cos इधर cos a प्लस b की क्या लिखना है c माइनस a की क्या लिखना है cos d, ठीक है ठीक है। तो ये एक और फॉर्मूला शीट तैयार हो गया। इसको इधर से करना sin c प्लस sin d पूछे तो क्या होता है 2 sin c प्लस d बाय 2 cos c माइनस d बाय 2। कभी पूछे ये कब यूज करना है सम को चेंज करना हो, क्या करना हो चेंज किसमें प्रोडक्ट में, सम को या डिफरेंस को, ठीक है या डिफरेंस को चेंज करना किसमें प्रोडक्ट में, सम को या डिफरेंस को चेंज करना हो किसमें प्रोडक्ट में, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत एक काम का फॉर्मूले हैं, आपको याद रखना चाहिए। देखो अल्टरनेटिव है प्लस माइनस है ना, साइन दो बार साइन दो बार पहले साइन सी प्लस डी फिर साइन सी माइनस डी फिर cos सी प्लस डी फिर cos सी माइनस डी। याद कैसे कर लोगे ध्यान से सुनना। ऐसे याद करने का तरीका अपने पास क्या है, सासू चोर चोर ससुर, सासू चोर चोर ससुर चोर चोर सास ससुर, सासू चोर चोर ससुर चोर चोर सास ससुर। पर आपको ये सीक्वेंस याद आना चाहिए। अब इसके बारे में मतलब sin c प्लस d ऊपर था फिर sin c माइनस d है फिर cos c प्लस d है फिर cos c माइनस d है, तो कैसे आप करोगे सास ससुर सासू चोर चोर ससुर चोर चोर सास ससुर, ठीक है ठीक है। तो इसको नोट करो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन क्या है कि चेंज प्रोडक्ट इनटू सम एंड डिफरेंस, प्रोडक्ट को चेंज करना है सम और डिफरेंस में। तो देखो मैं आपको फार्मूला याद होना चाहिए, अभी मैंने फॉर्मूला लिख दिया लेकिन आपको फार्मूला याद होना चाहिए तभी आप इन तरह के क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है 2 sin a cos b, तो 2 sin a cos b का फार्मूला क्या होता है sin a प्लस b, sin a प्लस b, तो ये कितना है 14 प्लस b कितना है 5, ठीक है, प्लस का sin a कितना है 14 माइनस 5, ठीक है, कितना आएगा हमारा sin 14 प्लस कितना आएगा 19 प्लस ये कितना आएगा 9, तो इसका आंसर sin 90 प्लस sin 9, ठीक है ठीक है। देखो ये cos a cos b है, सॉरी cos a sin b है, तो देखो फॉर्मूला यहाँ पे 2 होना चाहिए पर नहीं है ना, सबके फॉर्मूले में 2 है पर यहाँ पे 2 नहीं है। अगर 2 नहीं है तो 1/2 से डिवाइड कर दोगे, कर दोगे 1/2 से डिवाइड कर दोगे क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 1/2 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ना अपना, बन जाएगा 2 cos a sin b, 2 cos a sin b क्या होता है sin a प्लस b sin a कितना है 71 प्लस b, ठीक है ठीक है। वैसे ही माइनस का sin a 71 माइनस 20, तो ये कितना आएगा 1/2 sin 9 1 10 7 9 1 10, ठीक है ठीक है, माइनस माइनस sin 9 2 6 में से हो गया 4 42 हो गया ठीक है ठीक है। तो ये इसका आंसर, ठीक है। अब इसका देखो तीसरा 2 cos a cos b, 2 cos a cos b ये क्या होता है cos a कितना है 2 है तो 2 से 1/2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, 2 cos a cos b, ठीक है, आता है cos a प्लस b, a कितना है 5 प्लस b कितना है 17, ठीक है, प्लस cos a माइनस b 5 माइनस 17, तो cos 17 5 23, ठीक है, प्लस cos 17 से 5 गया माइनस का 12, cos माइनस थीटा कितना होता है cos थीटा, cos 23 डिग्री प्लस cos 12 डिग्री, इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट d देखो, d क्या है, d है अपने पास sin a sin b, sin a sin b, पर देखो इसमें 2 नहीं है इस बार, अगर 2 नहीं है तो 1/2 कर दो, ठीक है। फिर क्या है sin a sin b, तो ये क्या होता है अपने पास cos a माइनस b, a कितना है 15 माइनस 30, ठीक है, माइनस का cos 15 प्लस का 30, ठीक है, तो 1/2
कॉस ये कितना आएगा माइनस का 15 आ जाएगा ना, आ जाएगा। ठीक है, माइनस का कॉस ये कितना आ जाएगा 45, ये कितना आ जाएगा 1/2 कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा माइनस का कॉस 45। ठीक है, ये इसका आंसर। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या है 2 cos a cos b, 2 cos a cos b, 2 cos a cos b क्या होता है भाई, cos ये कर रहा हूं cos a plus b, a कितना है 3a plus a। ठीक है, प्लस cos a minus b तो cos 3a minus का a, तो कितना आ जाएगा cos 4a plus cos 2a। ठीक है, दो है, दो से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अब देखो लिखो इसके नीचे तो साथ में दो नहीं है तो 1/2 कर दो cos a sin b, cos a sin b क्या होता है cos a sin b क्या होता है sin a plus b sin a कितना है भाई 4 है प्लस b कितना है 3 है। ठीक है, ठीक है, प्लस प्लस cos a माइनस कितना है 4a माइनस का 3 है, ये कितना आ जाएगा हमारा 1/2 sin 7a प्लस cos a, ये इसका आंसर। ठीक है, ठीक है, नोट करो। कोई दिक्कत नहीं। आप इन क्वेश्चन को जल्दी जल्दी तभी कर पाओगे जब आपको फॉर्मूले रटा हुआ हो। तो बार बार लिखो, प्रैक्टिस करो, कैसे भी करो, याद करो। आज याद नहीं करोगे कल को बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, इसी चैप्टर में नहीं बहुत सारे चैप्टर में इस फॉर्मूले का यूज होने वाला है। ठीक है।